दोस्तों, हमारी दुनिया में एक से बढ़कर एक धनवान व्यक्ति हुए जिनके पास बेशुमार दौलत थी और उनका जीवन इस धरती पर स्वर्ग से कम नहीं था, क्योंकि उनके पास दुनिया की सभी ऐशो आराम मौजूद थे। लेकिन जीवन का अटल सत्य मौत होती है, जिसके आने पर हमें यही सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। और इसी वजह से ऐसे लोग मौत के बाद अपने पीछे बड़े पैमाने पर खजाने छोड़ गए। कुछ लोगों के खजाने उनके अगले पीढ़ियों ने इस्तेमाल किया, तो कुछ लोगों के खजाने एक मिस्ट्री बनकर रह गए। आज भी दुनिया में न जाने कितने ही रहस्यमय विशाल खजाने मौजूद हैं जो हमारी नजरों से छुपे हुए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस खजानों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। नंबर 1, द ओक आइलैंड। ये खजाना एक ऐसे आइलैंड पर छुपा हुआ है जहां बेशकीमती खजाने के साथ साथ कई तरह की रहस्य भी शामिल हैं। कनाडा के टेरिटरी नोवा स्कोटिया में मौजूद ओक आइलैंड इतिहास में समुद्री लुटेरों के द्वारा अपनी लूट का माल छुपाने के लिए बढ़िया ठिकाना था। न जाने यहाँ कितने लोगों ने अपना खजाना छिपाया हुआ है। बहुत से लोगों ने इस आइलैंड पर खजाना ढूंढने की कोशिशें की। दोस्तों, कहा जाता है यहाँ पर हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, प्राचीन काल के कितने ही आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ जेसस की बेशकीमती मूर्तियां भी छुपाई गई हैं। बेजुबानी इस आइलैंड की कहानी एक दूसरे को सुनाई गई और 18वीं सेंचुरी में इस खजाने को खोजने की तैयारी होने लगी। दोस्तों, 1857 में डेनियल मैक्टिन ओक आइलैंड पर खजाना ढूंढने पहुंचे थे। ये पहला रिपोर्टेड किस्सा था जब डेनियल को कुछ सफलता हाथ लगी थी। बताया जाता है कि उन्हें इस आइलैंड पर कुछ खजाना मिला था। डेनियल को इस आइलैंड के बारे में एक मरते हुए सेलर से पता लगा था। 17वीं सेंचुरी के सेलर कैप्टन किट के साथी ने मरते मरते उन्हें ये राज बताया था कि ओक आइलैंड पर उन्होंने भी करीब 2 मिलियन पाउंड का खजाना छुपाया हुआ है। आपको बता दें कि इसके अलावा भी इस आइलैंड पर बहुत सारा खजाना छुपा है। ये 140 एकड़ का द्वीप है जहां जगह जगह अरबों डॉलर का खजाना दबा है। इसके बाद 3 लोगों को कुछ पेड़ों पर कुछ खास चिन्ह दिखाई दिए जब उन्होंने इसके नीचे खुदाई करनी शुरू की, लेकिन करीब 30 मीटर खोदने के बाद भी उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। लेकिन वहां इंसानी गतिविधियों के सबूत जरूर पाए गए। फिर कुछ साल बाद कनाडा की एक कंपनी ने उस जगह पर खुदाई करना शुरू किया, लेकिन एक दिन अचानक उस होल में पानी भर गया और ये मौका भी हाथ से निकल गया। दोस्तों, इस आइलैंड पर कई मिस्ट्री भरे पड़े हैं। जैसे इस आइलैंड पर कई प्रेत आत्माओं का साया है जो उस खजाने की रक्षा करती हैं। इसके अलावा भी यह आइलैंड श्रापित माना जाता है। इस श्राप के अकॉर्डिंग 7 लोगों की जान जाने के बाद ही यह खजाना लोगों को मिल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक खजाना खोजने आए 6 लोगों की जान जा चुकी है। आज भी इस आइलैंड पर खजाना खोजा जाता है जो शायद ही जल्द ही किसी के हाथ लगेगा। नंबर 2, नाजीज गोल्ड ट्रेन। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर की सेना जब यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के ज्यादातर हिस्सों पर धावा बोल रही थी, तो बड़ी मात्रा में कीमती चीजों को अपने साथ लूट रही थी। इनमें सोना, कलाकृतियां और मूल्यवान पेंटिंग शामिल थी। युद्ध खत्म होने के बाद बहुत सारी चीजें वापस मिली, लेकिन आज भी नाजी सेना द्वारा लूटा गया खजाना गायब है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये खजाना किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया गया था। इस खजाने से जुड़ी कई कहानियां सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन क्या सच में नाजी सेना ने सोना चुराया और क्या आज भी वो खजाना कहीं मौजूद है? देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि नाजी सोने की कहानियां सच है। नाजी सोने के जरिए ही हिटलर अपने शासन को चलाता था। नाजी सेना जहां जहां जाती वहां से वह कीमती खजाने लूटती थी। यहूदियों को वह खास तौर से लूटते थे। इसमें कई तरह की कलाकृतियां, कीमती कालीन, गहने, चांदी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच शामिल थे। लेकिन इनमें सबसे खास और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सोना था। दोस्तों, कहा जाता है कि नाजी सैनिकों ने सारे सोने को बक्सों में रखकर एक ट्रेन में भरकर दूसरे जगह पर भेजने का प्लान बनाया था, जिससे खजानों को सुरक्षित किया जा सके। अब ट्रेन में पूरे लूट को भर दिया गया और इसे वाल्ब्रिक के लिए रवाना कर दिया गया, जो साउथ वेस्ट पोलैंड में मौजूद एक सिटी थी। ये ट्रेन वाल्ब्रिक सिटी के एक स्टेशन पहले फ्रीबर्ग से तो निकली, लेकिन कभी वाल्ब्रिक नहीं पहुंच सकी। दरअसल दोस्तों 1945 में सोवियत सेना नाजिस को खदेड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस बात का अंदाजा
हिटलर को काफी पहले ही हो चुका था। इसलिए हिटलर ने वाल्ब्रिक के पहाड़ी इलाकों के आसपास एक सीक्रेट टनल तैयार कर लिया था जो जमीन के अंदर मौजूद था। 8 मई 1945 को वाल्ब्रिक पर सोवियत संघ का कब्जा हो गया, लेकिन उसके ठीक पहले नाजिस की एक गोल्ड ट्रेन सीक्रेट टनल में एंटर करके न जाने कहां गायब हो गई। युद्ध खत्म होने के बाद बहुत सी खोजी दलों ने इस ट्रेन को ढूंढने की कोशिशें की, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, बाद में नाजिस द्वारा चुराए गए कई खजानों को ढूंढ लिया गया, लेकिन आज कई दशकों बाद भी इस ट्रेन की खोज जारी है, जिसमें भरे खजाने की कीमत करीब 4.5 बिलियन US$ आंकी गई थी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।